ऑलराइट, वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी में क्या सिनेरियो रहा है एंड ये जो शार्प सेलिंग आई है, ये पैनिक सेलिंग आई क्यों, प्राइस एक्शन क्या था, बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी किस बेसिस पे काम करी आज और ये सेलिंग क्यों आई है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो चार्ट पैटर्न आपके सामने बन रहा है, इसमें अगर हम देखें तो काइंड ऑफ एक ट्रायंगल पैटर्न सा फॉर्म हो रहा था। मार्केट इधर से आई कुछ इस तरीके से बनाते बनाते जब ट्रायंगल में आगे स्पेस ही नहीं बचा तो यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना लाजमी है। ठीक है, ब्रेकआउट आता तो भी एक बाइंग देखने को मिलती है अच्छी खासी, ब्रेकडाउन आया तो सेलिंग देखने को मिली। ठीक, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ये सेम सिनेरियो दिख रहा है एंड उसमें आप देखो तो एक काइंड ऑफ पैरेलल चैनल बन रहा था जिसमें इस वाली ट्रेंड लाइन से बार बार टप्पे हो रहे थे। ठीक है, अब जब इतनी बार टप्पे हो रहे हैं, जब ब्रेकडाउन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम आएगा, क्योंकि जितने बायर्स थे इधर से जिन्होंने अपना होल्ड कर रखा था कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिले तो अपसाइड मोमेंटम आए, हुआ क्या, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास वो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते गए। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी इसके एंड शार्प सेलिंग यहाँ से देखने को मिल गई। तो दोनों सिनेरियो में अगर हम देखो तो यहाँ पे शार्प सेलिंग पॉसिबल थी एंड यहाँ पे जो सेलर्स थे अगर इसके ऊपर निकलता तो उनका ऐसा लंट होता तो एक बाइंग आती अच्छी सी। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे बायर जो थे उनका ऐसा लंट हुआ, ऐसा लंट होते ही एक डाउन साइड की शार्प सेलिंग, इसे पैनिक सेलिंग भी बोल सकते हैं। तो सेलिंग का बस सिंपल सा यही रीजन था कि ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था एंड दूसरा स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ ही एक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो चुका था, जो कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता अच्छी कैंडल से तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है इस लेवल के अराउंड तक। ठीक है, और मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे आके क्लोजिंग भी दे दी है। ओके, तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखा तो बैंक निफ्टी में भी मार्केट कुछ इसी तरीके से इसी ट्रायंगल के अंदर ट्रैवल कर रही थी। सेम सिनेरियो इसमें भी एक पैरेलल चैनल या फिर राइजिंग वेज आप बोल सकते हो, दोनों इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट डाउन साइड जाएगी। ठीक है, पहला तो प्राइस एक्शन बोल रहा है डाउन साइड जाएगा एंड दूसरा अगेन सेम एसएल हंटिंग हुई, नीचे क्लोजिंग मिली, रीटेस्टिंग, उसके बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। अराउंड 400 से 500 पॉइंट की रैली हुई है, जो कि काफी दिनों बाद इतनी बड़ी रैली हुई, तो ये भी काफी सही चीज है। एंड बात कर लें अगर कि इसमें क्या रहा होगा, इस पॉइंट पे कितने लोगों ने ट्रेड किया होगा नहीं किया होगा। देखो मोस्टली जब इस तरीके का मोमेंटम आता है ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, इतना शार्प मूव एक्सपेक्ट नहीं होता है। तो अगर इसमें जिसने भी स्कैल्पिंग करी होगी वो भी अच्छे पैसे बनाए होगा और किसी ने गलती से ट्रेड होल्ड कर लिया होगा। तो देख रहे हो आप 15 मिनट की 3 कैंडल ने 500 पॉइंट का मोमेंटम दिया, तो अगर कोई आधे घंटे भी इस ट्रेड को होल्ड कर लिया होगा तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि आज थी एक्सपायरी भी बैंक निफ्टी की। बट यहीं पे ऑपोजिट भी तो सिनेरियो होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सेलर जो ट्रैप हो गए, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग मिल गई, अगर उन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक, और एक्सपायरी थी तो मोमेंटम भी एक तरफा आ गया। एसएल की रेस्पेक्ट अगर जिसने नहीं करी होगी उसने अकाउंट ब्लो कर दिया होगा, उसका तो अकाउंट ही ब्लो हो गया होगा, कुछ लोग डिप्रेशन में बैठे होंगे और कुछ लोगों की खुशियां इतने आसमान पे होंगी कि पूछो मत। देखो अगर किसी का तुक्के से यहाँ पे प्रॉफिट आया है, ठीक है, अगर तुक्के में प्रॉफिट आया तो उसे होल्ड कर लो, दोबारा एक गलती मत करना। अगर सेटअप मिले तो ट्रेड करो, अदरवाइज मैं बताऊं तो मेरा जो सिनेरियो है इस बीच में मैंने छोटी छोटी 2-3 स्कैल्पिंग करी है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर सेटअप के साथ ब्रेकडाउन नहीं मिला। एनालिसिस सही थी कि यहाँ से ब्रेकडाउन के बाद डाउन साइड मोमेंटम आएगा, बट विदाउट स्टॉप लॉस एरिया, विदाउट टारगेट एरिया आप ऐसे नहीं किसी ट्रेड को प्लान कर सकते हो कि रैंडम आपको पता है कि डाउन साइड जाने के चांसेस ज्यादा है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले लो। देखो होप ट्रेडिंग नहीं करनी होती, होप ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसीलिए प्रॉपर सेटअप के साथ अगर ये ब्रेकडाउन होता तो फुल क्वांटिटी के साथ में जाता, पर सेटअप के साथ मिला नहीं तो स्कैल्पिंग वगैरह करके कुछ प्रॉफिट आप लॉक इन कर सकते हो। अदरवाइज इससे आज जो दूर रहा होगा, जिसने नो ट्रेडिंग डे भी अपना कर दिया होगा, वो भी काफी सही चीज है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ऐसे मार्केट में आप पैसा बनाओ ही, इसमें जाने के भी चांसेस उससे ज्यादा होते हैं अगर आप गलती से भी ऑपोजिट साइड बैठ गए तो। ठीक है, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये सेलिंग क्यों आई है, क्योंकि चार्ट पैटर्न निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, उसके साथ एक पैरेलल चैनल था एंड एसएल हंटिंग हुई है। एसएल हंटिंग बहुत तगड़े से हुई, एसएल हंटिंग होते ही मार्केट में मोमेंटम हुई, ऐसी बात आता है, तो वही सेम सिनेरियो में मोमेंटम आया हुआ है। ठीक, आई होप इस वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला हो, सीखने मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब और एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।